हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए, जो हम आपको अरिहंत बुक और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, जो कि नवोदय की बेस्ट बुक कही जाती है, का फुल सॉल्यूशन करवा रहे हैं। उसी में आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के चैप्टर नंबर 2 आपठित गद्यांश को। अगर इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपको मैथ का फुल सॉल्यूशन देखना हो तो उसमें वहां भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको विजय सर ने मैथ का फुल सॉल्यूशन करवा रखा है। तो चलिए आज हम देखते हैं आज का अपना पहला आपठित गद्यांश। देखिए, आपठित गद्यांश का सबसे पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए। आपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है? तो आपठित गद्यांश का मतलब होता है कि जिस गद्यांश को आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा हो। आपको इसमें क्या है, एक गद्यांश दिया रहता है, उसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है और इसी गद्यांश में से ढूंढकर आपको उनके क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। आपको इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि जो गद्यांश दिया रहता है आपको एग्जाम में, ये एक ही बार में आप एक एक लाइन का जो अर्थ है वो अच्छे से समझ ले, क्योंकि अगर आप बार बार इसको पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, समय भी कम रहेगा। हमें समय उतना ही रहता है और क्वेश्चन कितने रहते हैं हमारे पास? 80 क्वेश्चन रहते हैं। 3 पार्ट्स में होते हैं, मैथ्स, आपको मानसिक योग्यता और हिंदी दी रहती है। उन्हीं आपको उतने समय में इन 80 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ते हैं। अगर आप इसी में ज्यादा समय देते हैं तो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे? और जो बच्चा इसको एक बार में पढ़ लेगा वो आपसे स्पीड में करेगा, तो क्या होगा, आपकी इससे समय की बचत होगी। इसी प्रकार से आपको ना एक ही बार में गद्यांश पढ़ना। तो देखिए, एक ही बार में मैं भी गद्यांश को आपको अच्छे से समझाती हूँ और फिर क्या करेंगे, हम इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं। इसे क्या दिया गया है कि 15 जनवरी सन 1939 की रात का समय सदैव याद रहेगा। सुभाष चंद्र बाबू की आंखों में कलकत्ता जेल से भाग निकलने का दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। आज उन्होंने अपने रोज पहनने के वस्त्रों के स्थान पर पठामी पैजामा, अचकन और पंप शू पहन रखे थे। सिर पर तुर्की टोपी और चेहरे पर लंबी दाढ़ी बढ़ाए हुए भाव बिल्कुल मौलवी लग रहे थे। इस बेस में उन्हें पहचान लेना किसी के लिए भी कठिन कार्य था। इसमें आपको दिया गया है कि 15 जनवरी सन 1939 की जो रात है वो हमेशा हमें याद रहेगी। क्यों याद रहेगी? क्योंकि उस दिन जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको पता रहना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, ये हमारे देश को आज़ादी दिलाने में इन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें कहाँ रखा गया था? तो कलकत्ता जेल में रखा गया था। और जो 15 जनवरी 1939 है, इस रात उन्होंने क्या किया था? कलकत्ता जेल से भागने का दृढ़ निश्चय किया था। आज उन्होंने अपने रोज पहनने, जैसे वो रोज कपड़े पहनते थे उनसे कुछ हटकर पहने थे। जैसे कि उन्होंने क्या क्या पहन रखा था? पठामी पैजामा, अचकन और पंप शू पहन रखे थे। सिर पर तुर्की टोपी लगाए थे और बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाकर रखे थे, ताकि उन्हें इस भेष में कोई भी पहचान ना सके और वो जेल से रिहा हो सके या भाग सके। आगे देखिए, निश्चित समय पर एक दूसरी गली में एक कार आकर रुक गई और सुभाष बाबू पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए उसमें जा बैठे। उस कार में वह कलकत्ता से 40 मील दूर गमोह नामक स्थान पर पहुंच गए। जो गमोह स्टेशन है वहां पर वह पहुंच गए। गमोह से पहले ही किसी मौलवी के नाम पर पेशावर के लिए पंजाब में आरक्षण कर दिया गया था। क्या किया? वो वहां से भाग गए और भागते भागते जब वहां गए तो दूसरी गली में उन्हें एक कार दिखाई दी। वह उस कार में बैठ गए और कलकत्ता से लगभग 40 मील दूर गमोह स्टेशन पर पहुंच गए। गमोह स्टेशन पर पहले से ही क्या हो रहा था, एक मौलवी के लिए वहां पर फुल आरक्षण किया गया था। अब जो सुभाष चंद्र बोस थे वह भी क्या लग रहे थे, बिल्कुल मौलवी ही लग रहे थे। तो उन लोगों को क्या लगा कि वो आ चुके हैं। इसी प्रकार वह क्या हो गए, जेल से रिहा हो गए या भाग गए। चलिए, इस गद्यांश को देखिए हमने ध्यान से पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आपने अगर ये गद्यांश मेरे साथ अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको फर्स्ट आंसर जो है ये देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा इसमें बोला गया है कि 15 जनवरी सन 1939 की तारीख क्यों याद रहेगी।
आपको बोला है कि 15 जनवरी सन 1939 की जो रात है ये हमेशा क्यों याद रहेगी। ऑप्शन नंबर ए दिया गया, सुभाष बाबू रात के समय कलकत्ता जेल से भागने में समर्थ हुए थे। उस रात उन्होंने कलकत्ता जेल को छोड़ने का निश्चय किया था। उस रात वह पूरी नींद चैन से सोए थे। ऑप्शन नंबर डी दिया गया, उस दिन उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना करने का संकल्प किया था। आपको अगर ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट ही लाइन में इसका आंसर दे दिया गया, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप उनका जो अर्थ है वो एक बार में ही समझ ले तो आपको बहुत ही आसान होगा इनके आंसर देने में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर कि सुभाष चंद्र बोस रात के समय कलकत्ता जेल से भागने में समर्थ हुए, या उस रात उन्होंने कलकत्ता जेल को छोड़ने का निश्चय किया। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा बेटा ये क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। कलकत्ता जेल से भागने में वह समर्थ हो गए थे। अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें अगला क्वेश्चन बोला गया है कि पठामी पैजामा और तुर्की टोपी में सुभाष बाबू कैसे लग रहे थे। तो कैसे लग रहे थे, पठामी पैजामा और अचकन पहन के सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए दिया गया, एक पक्के पठान लग रहे थे। ऑप्शन नंबर बी दिया गया, एक पक्के मौलवी लग रहे थे। ऑप्शन नंबर सी दिया गया, एक हाजी लग रहे थे। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया, शेख लग रहे थे। तो जो पठानी पैजामा और तुर्की टोपी में सुभाष चंद्र बोस कैसे लग रहे थे आपको यही बताना है। ये देखिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये लिखा हुआ है कि वहाँ देखें, वहाँ पठानी पैजामा और अचकन और पंप सूट पहन रखे थे, सिर पर तुर्की टोपी और चेहरे पर लंबी दाढ़ी बनाए हुए थे। वहाँ बिल्कुल मौलवी लग रहे थे। तो कैसे लग रहे थे, तो बिल्कुल मौलवी लग रहे थे। आपको ये ऑप्शन नंबर कौन से में दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि वहाँ एक पक्के मौलवी लग रहे थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बेटा यह आपका राइट आंसर होगा। देखिए अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि सुभाष बाबू ने दाढ़ी क्यों बढ़ाई थी। जो सुभाष बाबू थे आपसे बोला है कि उन्होंने दाढ़ी क्यों बढ़ाई थी। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि धीरे धीरे उनके वास्तविक रूप को भूल जाएं। ऑप्शन नंबर बी है क्योंकि उन्हें एक दिन मौलवी के रूप में भागना था। ऑप्शन नंबर सी है जिसमें वे आसानी से पहचाने ना जा सके। ऑप्शन नंबर डी है केवल नया प्रयोग करने के लिए। तो जो सुभाष बाबू थे उन्होंने दाढ़ी क्यों बढ़ाई रखी थी, क्योंकि उन्हें कोई भी पहचान ना सके। ये देखिए ये दिया गया है कि इस भेष में उन्हें पहचान लेना किसी के लिए भी कठिन कार्य था। तो यही आपसे पूछा गया है कि सुभाष बाबू ने दाढ़ी क्यों बढ़ाई रखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, जिससे वे आसानी से पहचाने ना जा सके, इसीलिए उन्होंने लंबी दाढ़ी और अचकन और सिर पर तुर्की टोपी लगाई रखी थी। अब देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगर इससे पहले मुझसे पहले आपको इनके राइट आंसर पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर मैडम यह होने वाला है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि जेल से निकलकर सुभाष बाबू सीधे कहाँ पहुंचे। तो जेल से निकलकर जो सुभाष बाबू थे वो सीधे कहाँ पहुंचे थे बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया गांव में पहुंचे। ऑप्शन नंबर बी दिया गया कलकत्ता से बाहर की सीमा पर। ऑप्शन नंबर सी दिया गया पेशावर। ऑप्शन नंबर डी दिया गया गमो स्टेशन। तो जो सुभाष बाबू थे बाहर जेल से निकलकर सीधे कहाँ गए थे, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह कलकत्ता से लगभग 40 मील दूर गमो नामक स्टेशन पर पहुंच गए। इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि आपको गद्यांश को जो है वो ध्यान से पढ़ना है, उसी में आपको सारे ही आंसर मिलने वाले हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी गमो स्टेशन पर पहुंच गए। जेल से निकलकर सुभाष बाबू सीधे कहाँ पहुंचे, तो कलकत्ता से लगभग 40 मील दूर गमो स्टेशन पर पहुंच गए। ये क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। मैंने आपको बताई हूँ कि शीर्षक क्या होता है। शीर्षक वहाँ होता है कि जो पूरा गद्यांश ये आपको दिया गया है इसमें मेन चीज में किसकी बात कही गई है वही क्या होगा आपका उचित शीर्षक होगा या गद्यांश का मुख्य पृष्ठ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सुभाष बाबू का कलकत्ता। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सुभाष बाबू की जेल से रिहाई। ऑप्शन नंबर सी दिया गया सुभाष बाबू का जेल से पलायन। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया सुभाष बाबू का चमत्कार। तो इस पूरे गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए, क्योंकि वहां उसमें काय की बात की गई है तो जेल से रिहाई की बात की गई है या जेल से भागने की बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, बी आपका राइट आंसर होगा कि इस गद्यांश का जो मुख्य शीर्षक होगा वह होगा सुभाष बाबू की जेल से रिहाई। देखिए अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है या अनुच्छेद अपना कंप्लीट होता। अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट
जो गद्यांश है या अपठित गद्यांश अनुच्छेद उसे देखते हैं। इसे भी हम पहले गद्यांश की तरह अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है कि घंटे भर बाद जब गफूर जुल्हा जमींदार के घर से लौटा तब उसका मुंह और आंखें सब सूज रहे थे। इस सजा का कारण उसका बैल महेश था। सब एक एक बार में आपको समझते चलना है कि इसमें किसके बारे में और क्या क्या बताया गया। तो देखिएगा, तो इसमें क्या है, जो गफूर है वह जुल्हा है और उसके बैल का जो नाम है वह क्या दिया गया है, महेश है, जो उसके पीछे पगहा तोड़कर भागा और जमींदार के महल में जाकर फूलों के पौधे नष्ट कर डाले। पकड़ने की कोशिश करने पर बाबू साहब की छोटी लड़की को पटक कर भाग गया। कौन भाग गया, तो महेश, जो उनका बैल था। किसका बैल था, तो गफूर का बैल था। वहां का पीटना और उसके मुंह बंद कर सह लेना, घर जाकर उस मुंह बंद कर पड़ा रहा। भूख प्यास की तो बात उसे याद ही नहीं रह गई। सहसा लड़की की चिलचिलाहट सुनकर वह बाहर देखता क्या है, तो असीना जमीन पर पड़ी है, घड़ा फूटा पड़ा है और महेश मिट्टी के मुंह सटा सटा कर पानी पी रहा है। गफूर के होशो हवास जाते रहे, हल की सिरा वहीं छिटका पड़ा था, उसी को दोनों हाथों से उठाकर उसने महेश के माथे पर जोर से मारा। महेश कौन था, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो महेश था वह गफूर जो जुल्हा था उसका बैल था। तो जो है वो क्या करता है, महेश जो है उसका बैल वह जमींदार के महल में जाकर फूलों को सारे नष्ट कर डालता है और पकड़ने की कोशिश में वह बाबू साहब की जो छोटी लड़की है उसे क्या करता है, पटक कर भाग गया और वह पीटना उसके मुंह पर बंद कर सह लिया। जो उसे पिटाई हुई, जो गफूर जुल्हा था उसकी वहां पर पिटाई हुई, तो वह क्या करने लगा, मुंह बंद करके सहने लगा। घर पर जाकर वह मुंह बंद कर पड़ा रहा। भूख प्यास की तो उसे बिल्कुल भी याद ही नहीं रही। सहसा लड़की की चिलचिलाहट सुनकर, जब उसकी लड़की ने चिलचिलाहट सुनी या चिल्लाई तो सुनकर कौन आता है, गफूर बाहर देखता है, तो वहां पर क्या होता है, असीना जमीन पर पड़ी होती है और घड़ा फूटा पड़ा होता है और महेश मिट्टी में मुंह सटा सटा कर पानी पी रहा होता है। गफूर के होश आवाज क्या होते हैं, उड़ जाते। तो वहां पर हल्का एक सिरा होता है वहां पड़ा होता है, तो उसी को दोनों हाथों से उठाकर उसने महेश के माथे पर जोर से मार दिया। किसने मार दिया, तो गफूर ने महेश के माथे पर जोर से मार दिया। सिर्फ एक बार महेश ने उठने की कोशिश की और उसके बाद वह जमीन पर लुढ़क गया। थोड़ी देर के लिए उसका शरीर थर थर कांपा और उसके बाद महेश ने अंतिम श्वास छोड़ दी। मतलब महेश जो था वो बैल था, उसके सिर पर गफूर ने जोर से हल्की सिरा मारी जिससे कि वह क्या हो गया, लुढ़क गया धरती पर और उसके थोड़ी देर बाद उसको थर थर कांपने लगा। उसकी थोड़ी देर सांस चली और फिर क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। आधी रात के समय गफूर ने बेटी असीना को जगाया और कहा, चलो हम फुलवारी चलते हैं, वहां गन्ना मिल में मजदूरी करेंगे। चलते समय बेटी ने अपने थाली लोटे उठाने की कोशिश की, गफूर ने मना कर दिया, यह कहकर कि इससे महेश का प्रायश्चित होगा। चलिए अब इस गद्यांश को भी हमने ध्यान से पढ़ लिया। अब हम क्या करते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए यह रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है आपसे, इसमें बोला है कि गफूर कौन था। आपको पता होना चाहिए कि गफूर कौन था, तो मैंने इसीलिए बोली हूँ कि आप गद्यांश को एक बार में पढ़े तो आपके लिए ही बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो देखिए जो गफूर था वह कौन था, जुल्हा था गांव का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, इसमें पूछा है कि महेश कौन था। तो जो महेश था ये कौन था, आपसे ये बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है गफूर का बेटा था। ऑप्शन नंबर बी दिया गया गफूर का बैल था। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है गांव का एक निवासी था। ऑप्शन नंबर डी दिया गया जमींदार का प्यादा था। तो कौन था, जो गफूर महेश था वो गफूर का बैल था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें बोला है कि गफूर पर जमींदार के कोप का कारण क्या था। गफूर पर जो जमींदार गुस्सा हुआ था उसका मुख्य कारण आपको बताना है कि वह क्या था। ऑप्शन नंबर ए था लगान समय से ना देना। ऑप्शन नंबर बी था पंडित जी को प्रणाम ना करना। ऑप्शन नंबर सी है महेश द्वारा
उत्पाद करना। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपको महेश को भरपेट खाना ना देना। तो क्या था, महेश द्वारा उत्पाद करना। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। क्योंकि जो जमींदार थे उनकी बेटी को उन्होंने क्या कर दिया था, पहले तो मार दिया था और फिर क्या हो गया, वहाँ उनके पेड़ पौधों के बगिया में घुस गया और सारे ही उसने क्या कर दिया, फूलों के पौधे को नष्ट कर डाले थे। इसीलिए गफूर पर जमींदार के कोप का जो कारण बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपसे। इसमें बोला गया है कि गफूर का बैल क्यों मर गया था। जो गफूर का बैल था वह क्यों मर गया था। ऑप्शन नंबर ए दिया गया वह भूखा प्यासा था। ऑप्शन नंबर बी दिया गया जमींदार के नौकरों ने उसकी बुरी तरह पीटा था। ऑप्शन नंबर सी दिया गया गफूर ने उसके माथे पर हल्का सिरा जोर से मारा था। ऑप्शन नंबर डी दिया गया वह बूढ़ा हो गया था। तो गफूर का जो बैल महेश था वो क्यों मर गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हल्का सिरा वही सटका पड़ा था, उसी को दोनों हाथों से उठाकर उसने महेश को माथे पर जोर से मार दिया और वह एक बार महेश ने उठने की कोशिश की और उसके बाद क्या हो गया, वह जमीन पर लुढ़क गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये क्या होगा बेटा, आपका राइट आंसर होगा कि गफूर ने उसके माथे पर हल्का सिरा जोर से मारा था, इसीलिए गफूर का बैल जो महेश था उसकी मृत्यु हो गई। अब देखें अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। इसमें बोला है कि गफूर ने थाली लोटा अपने साथ क्यों नहीं लिए। गफूर की बेटी ने जब गफूर को बोला कि हम अपने थाली लोटा साथ में ले चलते हैं तो गफूर ने मना कर दिया। क्यों कर दिया आपको यही बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया वह गांव की वस्तु नहीं रखना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी दिया गया वह चाहता था कि जमींदार इन्हें लेकर खुशी मनाए। ऑप्शन नंबर सी दिया गया वह जमींदार के किए गए अन्याय को उजागर करना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी दिया गया महेश की हत्या का प्रायश्चित करने के रूप में वह उन्हें छोड़ गया। तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी बेटी हसीना को जब उसने जगाया तो वो क्या कहता है कि हम फुलवारी चलते हैं, वहाँ गन्ना मिल में मजदूरी करेंगे। चलते समय जब बेटी ने अपने थाली लोटे उठाने की कोशिश की तो गफूर ने मना कर दिया, क्योंकि वहाँ महेश का प्रायश्चित होगा। अगर वहाँ उसके जो लोटा थाली है या बर्तन वहाँ पर छोड़ जाता है तो जो महेश होगी उसकी हत्या का प्रायश्चित मुख्य रूप से उसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। देखिए बेटा ये रहे आज के हमारे 2 गद्यांश जो कि हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में दिए गए उन सारे वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके और आप नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन ले सके। और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी आपके साथ नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन हो सके। तो चलिए बेटा मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।